हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि आप लोग का ऐसा हाल हो गया है अब कि आप अपने पार्टनर का नौकर या उसका कुत्ता बनने के लिए तैयार। सोचो, मतलब आप लोग में से अधिकतर लोग ये इतना गिर चुके हो। मतलब आपका पार्टनर अगर आपको कुत्ता भी बनाएगा ना, नौकर भी बनाएगा, फिर भी आप बनने के लिए तैयार हो। सोचो, इतने प्यार में हो भाई उसके। ऐसा है, सबका हाल ये नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग का ये हाल है। रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना, एक रिक्वेस्ट है। ये वीडियो थोड़ा हो सकता है आक्रामक हो। मतलब आप लोग को ऐसा लगेगा मैं गुस्सा रहा हूं या कुछ टोंट मार रहा हूं, नहीं भाई। ठीक है, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, आप लोग मेरे व्यूअर हो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, ठीक है। आपके भले के लिए मैं बोलता हूं। ठीक है, मेरा टोन, मेरा थोड़ा लहजा थोड़ा वैसा है कि एग्रेसिव, लेकिन मैं वैसा वैसा हूं नहीं। ठीक है, समझो। ठीक है, मैं आपके बेनिफिट के लिए मैं बात करूंगा। ठीक है, सच में आप लोग में से कुछ लोग का हालत है भाई। मतलब आपका पार्टनर मार दिया पिछवाड़ा पे लात, फिर भी भाई उसका नौकर या कुत्ता भाव करने के लिए आप तैयार हो। ठीक है, रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना। एक और रिक्वेस्ट, एकदम मारिए लाइक, अभी लाइक मारिए। ठीक है, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको आप लोग जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, और मैं पर्सनल गाइडेंस भी देता हूं लोगों को, पर्सनल काउंसलिंग भी देता हूं। ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है प्यार मोहब्बत का, मैं आप लोग को दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ता हूं। यार क्या बताऊं, मतलब मेरे हैं कुछ सब्सक्राइबर, कुछ क्लाइंट भी हैं। मतलब उनका सिचुएशन ऐसा है ना, उनको पता चल गया कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, या अभी ब्रेकअप नहीं भी हुआ है, तो मेरी बंदी या मेरा बंदा फुल इग्नोर कर रहा है, एकदम वो बात ही नहीं करना चाह रहा है। लेकिन अपना सेल्फ रेस्पेक्ट इतना गिरा लिए हैं कि वो लोग क्या बोलते हैं कि सर कुछ भी करके वो बस बात कर ले, उस वो डेली उसका एक हाय, हाय जो बोलती है ना सर वो, ठीक है, वो बस हाय हेलो कैसे हो इतना कर ले, सर मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, वो मेरे से शादी नहीं भी करेगी चल जाएगा सर, वो शादी नहीं भी करेगा चल जाएगा, बस मेरे को प्यार से या थोड़ा मेरा कॉल उठा ले सर, वो मेरे को गाली ही क्यों ना दे दे, बस वो मेरे को बस बात कर ले। बताओ यार, क्या जी रहे हो जिंदगी भाई। मतलब इसी चीज के लिए पैदा हुए थे क्या यार। मतलब सोचो, मतलब कितने गिर चुके हो। मतलब एक होता है ना प्रैक्टिकल थिंकिंग, आप लोग भाई प्रैक्टिकल क्या, इलॉजिकल प्रैक्टिकल, मतलब इम्प्रैक्टिकल इलॉजिकल, मतलब उस जोन में चले गए हो। समझो, मतलब अपना अस्तित्व जीरो करके बैठे हो। एक होता नहीं है, कोई इंसान है कुछ करने के लिए जीता है कि मैं ये काम करूंगा वो काम करूंगा, और कुछ इंसान होता है बस दाल रोटी चबाने के लिए जिंदा रहता है। तो वही जोन में आप चले गए हो। सांस ले रहे हो, बस एक पार्टनर हाय हेलो कर लो, कर ले, बस यही आपके लिए भाई एकदम बेस्ट चीज है अभी। मतलब इन दिनों सोचो कितने गिर चुके हो। मतलब जो आपको भाई कुछ नहीं समझ रहा है, ठीक है, जो आपका मैं पिछवाड़ा पे लात मार के चला गया, जो आपकी कदर नहीं किया, जो दूसरे से आप मुंह मार रहा है, आपको छोड़ दिया, मतलब उसको अभी भी पाना चाह रहे हो। और पाना तो छोड़ो, आप लोग ऐसा सब बोलते हो कि सर उसका नौकर भी बनने के लिए तैयार, सर उसका कुत्ता भी घर के नीचे भाई बांध दे मेरे को गला में। एक था सब्सक्राइबर बोल रहा था, सर मेरी बंदी, सर मैं क्या बोलूं सर, 3 साल का रिलेशनशिप था ये। अरे ठीक है, 3 साल का रिलेशनशिप है, मेरे को ऐसे से भी कॉल आते हैं जिनका 15 साल का भी रिलेशनशिप होता है, टूट जाता है, तो 3 साल क्या है भाई। समझिए, तो वो बोल रहा था सर मेरे को ना बस वो बंदी मेरे को अपने घर के नीचे ना बस पट्टा बांध के वहीं बैठे रहे, मेरे को रोटी वोटी भी ना दे चलेगा, ठीक है, बस थोड़ा दूध बिस्किट दे दे, बस वही खा लूंगा, लेकिन सर बिस्किट पार्ले जी होना चाहिए सर। पार्ले जी बहुत अच्छा लगता है भाई, अब कुछ दे दे, गुड डे बिस्किट दे दे तो नहीं चबाओगे। तो बोल रहा था सर मेरे को बस कुत्ता बना ले सर, बस उसको मैं देखूंगा, डेली तो जाती है दूध लेने, तो बस एक बार देख। मतलब सोचो, मतलब क्या लक्ष्य रखे हो जीवन में, क्या अस्तित्व बना लियो भाई। सोचो, मतलब माँ बाप भाई सपना देखते हैं, मेरा बेटा ये बनेगा, मेरी बेटी ये करेगी वो करेगा। अरे माँ बाप का तो छोड़ो, माँ बाप का चलो सपना, अरे आप अपने लिए भी तो कुछ नहीं कर रहे हो, और हर चीज कैरियर नहीं है। आपकी सोच देखो, मतलब कुत्ता नौकर, उसका घर में सर उसका बाप का पैर में तेल भी लगा। एक मेरा सब्सक्राइब सर, उसका बाप का मैं सर, जैसे एक गोविंदा का मूवी में देखा था सर, कौन सा गोविंदा का मूवी था, मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, हीरो नंबर 1 था कि क्या, वो बोल रहा उसमें क्या करता है, मतलब नौकर बन जाता है गोविंदा। ठीक है, करिश्मा कपूर के घर में जाके नौकर बन जाता है, तो उसी का एग्जाम्पल दे रहा था। ठीक है, कि सर मैं उसका ना नौकर बनने के लिए तैयार हूँ। बताओ, समझ, मतलब इतना ये सब फिल्म भाई, हटाओ, सब चीज से सीखो मत। आप एक इंसान हो, आपके सपने, आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए। आप किसी का एक सिर्फ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन के क्यों रह रहे हो। आप किसी का बेटे भी हो, किसी की बेटी होगी, किसी के भाई हो गए, किसी की बहन हो गए, कितने टीचर्स आपको पढ़ा चुके होंगे आपके जीवन में, आपके दोस्त होंगे, पास्ट में आपको कितने लोगों ने मदद किया, अब आपकी आपका टाइम है उनका मदद करना। ये सब भूल जाते हो, हैं? नौकर बनने के लिए तैयार हैं, उसका कुत्ता बनने के लिए तैयार है। सोचो, मैं समझ रहा हूं फ्लो फ्लो में बोल देते हैं लोग, लेकिन बोल भी क्यों रहे हो, जरूर सोचते हो तब ना। ये ख्याल भी क्यों कैसे आया, देखो मुंह से कुछ निकलने से पहले दिमाग में आता है। समझो बात को, मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, जैसे मैं किसी को बोल रहा हूं सुनो 1 गिलास पानी लाना,
तो साला पानी लाना कि ऐसे निकल गया क्या? गला सूखा होगा, दिमाग में बात आया मुझे प्यास लगा है, तो किसको खोजूं? अच्छा वो जा रहा है, ठीक है। सुनो, पानी लाना, सोचो इतना लंबा प्रोसेस होता है। तो आप ऐसे ही तो बोल नहीं रहे हो कि कुत्ता बनने के लिए तैयार हूं, नौकर बनने के लिए तैयार हूं, ठीक है। आपको ही पता आपका पार्टनर कुत्ता भी नहीं बनाएगा, नौकर भी नहीं बनाएगा, लेकिन ख्वाहिश तो करते होगे ना कि यार कुत्ता भी बना ले, नौकर भी बना ले, बस मैं आ जाऊंगा। मेरा मेरा एक सब्सक्राइबर था, उसका हाल ऐसा हुआ, मतलब उसकी बंदी 6 महीना के बाद, मतलब ये 6 महीने तक मैसेज कर रहा था, जबकि नो कॉन्टेक्ट में जाना चाहिए था। 6 महीने के बाद उसकी बंदी रेस्पॉन्स देती है और बोलती है यार मुझे जरूरत है कुछ पैसों की और मुझे कैश में चाहिए, समझो मेरे पास यूपीआई भी नहीं है। ये लड़का क्या सोचा कि अगर मैं अपनी बंदी को, जो 6 महीना से भाई मेरे को बात नहीं कर रही है, अगर मैं इस बंदी को मदद करता हूं और पैसे कुछ देता हूं तो मेरे साथ रिलेशनशिप में रहेगी। और वो बंदी बोल रही थी मुझे 12,000 की जरूरत है। आप यकीन नहीं करोगे, वो लड़का, मैं जगह नहीं बताऊंगा कहां से उसने फ्लाइट बुक किया, सबका प्राइवेसी रहता है। वो लड़का पता है, मतलब मान लो किसी दूसरे शहर का एयरपोर्ट से, ठीक है, वो एकदम साउथ इंडिया का कोई एयरपोर्ट, मैं सोचो नॉर्थ इंडिया का कोई एयरपोर्ट से साउथ इंडिया, ठीक है, जो बहुत महंगा शहर है आप जान सकते हो, ठीक है, वहां पे फ्लाइट पे जाके खुद का खर्चा भाई 14,000 का फ्लाइट किया इंडिगो में, समझो। वहां देने जाता है 12,000, और वो बंदी चुपचाप लेके 5 मिनट भी नहीं रुकती है, वापस आ जाती है। और ये बंदे से क्या खाए, पानी पिए कि नहीं, कुछ नहीं पूछी भाई, 12,000 रुपए लेके। और ये बंदे का रिटर्न टिकट टिकट भी नहीं था, ठीक है, वहीं पे 2 दिन रहा, महंगा वो होटल भी कोई सस्ता नहीं था, महंगा महंगा होटल में रहा। तो 12,000 का टिकट, 14,000 का उसका आने का टिकट, ठीक है, और 2 दिन होटल में भाई मान लो 5,000 उड़े होंगे तो 19,000, ठीक है। उस रिटर्निंग में उसको 19,000 का टिकट पड़ा भाई, 19,000 का, आप कैलकुलेट करो, 38,000। उस बंदे ने 40 ही मानो, राउंड ऑफ करके, इधर उधर तो गया ही होगा, 40,000 रुपए उसने खर्च किए। क्यों? क्योंकि एक बंदी उसको बोली कि यार मुझे 12,000 का जरूरत है, यूपीआई है नहीं मुझे, प्लीज यार। अब वो आके बताओ, 6 महीना के बाद वो पैसा लेने के लिए मैसेज की। ये बंदा 26-27 साल का बंदा इतना प्यार में पागल था, जबकि भाई 20 साल के लड़कों को ही इतना दिमाग होता है, ये 27 साल का लड़का, मतलब ये भी नहीं सोचा कि वो लड़की भाई पैसे के लिए बुला रही है। मासूम भी नहीं बोलोगे लड़के को, बेवकूफ बोलो, समझो भाई। बस 40,000 खर्चा करके बेचारा 12,000 देने गया था, मतलब 40,000 खुद का खर्चा हुआ प्लस 12,000 उस लड़की को दिया, 52,000 रुपए। क्यों दिया? क्योंकि उसको एक उम्मीद थी कि ये बंदी को अगर मैं पैसे में हेल्प करूंगा तो हो सकता है आगे बात करने लगेगी। और मेरे दोस्त क्या हुआ पता है, वो लड़का 2 दिन के बाद जैसे साउथ इंडिया का एयरपोर्ट से नॉर्थ इंडिया का एयरपोर्ट आया, देखता है कि मेरे को ब्लॉक कर चुकी है। समझो क्या हुआ होगा, क्या बीता होगा। मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि उस सब्सक्राइबर, मतलब मेरे को ऐसा लगा, मैं मुंह पे भी बोला उसको कि यार मुझे ऐसा लग रहा है तुम अभी भी इतने कमजोर हो गए कि अगर बंदी फिर 10,000 मांगेगी ना तुम जाके देने जाओगे। अब वो बोला हाँ सर। सोचो, तो भाई ये सब ऐसे प्राणी कहाँ हैं? इसी पृथ्वी में पाए जाते हैं। अब सब लोग तो मेरा वीडियो देखेंगे नहीं, चैनल छोटा है भाई, और आप लोग शेयर वेयर तो करते हो नहीं, तो बड़ा कैसे होगा, समझिए। तो ये सब वीडियो सब तो देखेंगे नहीं, कोई मिलियन में, तो ऐसा नहीं है कि मिलियन वाला सब्सक्राइबर वाला चैनल है या मिलियन में व्यू आता है। जो देख रहे हैं भाई समझ आएगा। यार मुझे एक चीज बताओ, मान लो आप 100 साल पहले पैदा होते, ठीक है, मान लो, तो क्या अभी का जो पार्टनर है उससे फर्क पड़ रहा होता आपको? नहीं। ठीक है, मान लो 100 साल के बाद पैदा होते, तो अभी का जो आपकी बंदी, अभी का बंदा है, ये जिंदा रहता? 100 साल के बाद जिंदा भी रहता, साला टाइटैनिक वाला हाल होता। उस समय बुढ़ी मिलती, बुढ़ा मिलता, और 100 साल तक कौन जिंदा रहता है? तो फर्क ही क्या पड़ रहा है भाई, वो तो इत्तेफाक है कि इसी टाइम में आप पैदा हुआ, इसी टाइम में वो पैदा हुआ। सही से रहता तो उसके बारे में सोचते, लेकिन आपकी कद्र नहीं कर रहा है। इतना बेसिक चीज आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और भाई उसका कुत्ता और नौकर बनने के लिए तैयार है? नौकर बनोगे, टट्टी वट्टी साफ कराएगी बाथरूम बाथरूम में? सोचो, इतना भाई इंसान का भूख मत रखो, ठीक है, कि यार वो बंदी मिल जाए इतनी क्यूट थी। यार कोई क्यूट फ्यूट नहीं होता है भाई, क्लियर बता रहा हूँ। कोई क्यूट, आपका इवन आप लड़की होगी, मान लो आप सोचते हो यार मेरा बॉयफ्रेंड यार बहुत प्यारा था यार, मेरे को ऐसे ऐसे सहलाता था, देखो देखो ऐसे सहलाता था, ऐसे ऐसे। हाँ, फिर मैं हल्का सा रोती भी था ना, तो वो आंसू मेरा ऐसे पोंछता था। कुछ नहीं होता है, सब ड्रामा फालतू का चीज है। जिससे प्यार करोगे ना वो क्यूट ही लगेगा, ठीक है। जिसके साथ आप सोओगे ना वो अच्छा ही लगता है, ठीक है। दुनिया में 50,000 लड़कों के साथ सोई हो क्या? या दुनिया में 50,000 लड़कियों के साथ सोए हो क्या, जो क्लासीफाई या कोई डिस्टिंग्विश कर लेते हो? ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है। जो मिलते रहता है ना इस दुनिया में, ठीक है, लाइन से, वो अच्छा ही लगते रहता है। मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर है, वो मेरे से अभी तक कम से कम 6 बॉयफ्रेंड का टिप्स ले चुकी है,
6 बॉयफ्रेंड, बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है, क्लाइंट, 6 बॉयफ्रेंड का, ठीक है। और वो हर बॉयफ्रेंड में मेरे को क्या बोलती है, सर ये बहुत अच्छा है, सर ये बहुत स्पेशल है, सर ये अभी तक का बेस्ट है, बताओ। मतलब एक से ब्रेकअप हुआ, वो भी अच्छा था, उससे ब्रेकअप हुआ तो सर ये उससे अच्छा है, सर वो जो कुणाल था ना उससे तो बहुत अच्छा है, फिर कुणाल से ब्रेकअप हुआ, सर ये रोहित ज्यादा केयरिंग है सर, हालांकि कुणाल थोड़ा दिखने में अच्छा था, लेकिन सर दिखने से मैं नाक नक्शा थोड़ी चाटूंगी, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है सर, केयरिंग है, हाँ रोहित, अब रोहित से भी 6 महीना में खत्म, ठीक है। सर ये हर्षवर्धन बहुत अच्छा है। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह का बीमारी है, बहुत से लोगों में बीमारी है, उनको तुरंत तुरंत भाई कोई ना कोई चाहिए, मतलब एक ब्रेकअप हो गया भाई, 1 साल सिंगल भी रहो, नहीं तुरंत कोई चाहिए, मतलब मेंटली अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, तुरंत एक की जरूरत पड़ जा रही है, समझिए। अब मैं बोलूंगा आप ठरकी हो तो यहाँ लड़कियां ऑफेंस हो जाए, हमको ठरकी पूछ रहा, हो भी तो सकता है, क्योंकि आपको ऑपोजिट सेक्स ही क्यों चाहिए, ऑपोजिट जेंडर का ही सपोर्ट क्यों चाहिए। आपका ब्रेकअप हुआ मान लो, ठीक है, तो एक लड़के से ब्रेकअप हुआ, तुरंत एक लड़का ही क्यों चाहिए, समझो। अब आप नहीं, बॉयफ्रेंड तो एक होता है ना, वही तो मैं बोल रहा हूं, तो बॉयफ्रेंड ही क्यों चाहिए भाई। आदमी अगर अकेला है तो बाप से भी बात करके, अपनी माँ के सामने भी बैठ के, और मम्मी कैसी हो, या अपनी छोटी बहनों से, अपनी सहेली से भी बात करके रिलैक्स हो सकता है, ऑपोजिट सेक्स ही क्यों चाहिए। ये चीज लड़कों को मैं बोल रहा हूँ कि आपका ब्रेकअप होता है, तुरंत लाइन से लड़की, एक लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, भाई इतना क्यों आप बका रहे हो, ठहराव लाइए। मैं बोलूंगा आप ठरकी हो, आपको तुरंत, फिर आप बोल नहीं नहीं नहीं, भाई तुरंत फिर ऑपोजिट जेंडर में ही क्यों चाहिए, सोचने की बात है। अब आप बोलोगे नहीं ये तो नेचुरली है, कुत्ता है तो कुतिया होती है, गाय है तो बैल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर पढ़ा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मानिए कि आप अकेले हो और आपको चाहिए, क्या चाहिए समझ जाओ, ये है, आपको वैसा लग नहीं रहा होगा, ये अनकॉन्शियसली होता है, क्योंकि अकेलापन महसूस होता है, तो भाई लड़का हो या लड़की हो चल जाएगा, कोई भी चलेगा। जैसे मान लो मेरे जीवन में अकेलापन है, तो भाई कोई अपोजिट जेंडर नहीं है तो तभी अकेलापन क्यों बोलते हैं, फिर तो वहां ठरक वाली बात आ जा रही है, या आपको सेक्स चाहिए, फिजिकल चाहिए। क्योंकि अगर मैं अकेला हूं तो मैं अपने छोटे भाई से भी तो बात कर सकता हूं, मैं अपने पापा से बात कर सकता हूं, मम्मी से बात कर सकता हूं, अपनी सिस्टर से बात कर सकता हूं, फ्रेंड से बात कर सकता हूं, समझिए। तो कुछ लोग क्या होते हैं ना, तुरंत तुरंत तो कुछ ना कुछ चाहिए, ठहराव लाइए, नहीं तो आपको सब लाइन से आएंगे, यूज कर करके चले जाएंगे। मेरी कई फीमेल क्लाइंट है, कई फीमेल सब्सक्राइबर, कई मेल क्लाइंट, मेल सब्सक्राइबर, भाई जो मतलब 3-3 साल में 10-10 बॉयफ्रेंड, 10-10 गर्लफ्रेंड। आपका फिर शादी के बाद हालत खराब हो जाएगा, आप एक के साथ खुश रह ही नहीं पाओगे, समझो, ठीक है। इसलिए भाई आप लोग, पता है एक कोई इंसान आता है और वो बहुत स्पेशल लगता है, समझो, और आप लोग का दिमाग हिल जाता है, दोनों चीज खराबी है, ठीक है। किसी एक इंसान में भी स्टक रहना वो खराबी है, और तुरंत तुरंत इधर उधर जा रहे हो ना, वो भी खराबी है। हर ब्रेकअप के बाद सीख लो, ठीक है, और तुरंत ये समझ जाओ कि अब मुझे मूव ऑन करने की जरूरत है। ये जो डायलॉग बोलते हो ना कि मुझे, मैं कुत्ता भी बनने के लिए तैयार हूं, उसका नौकर भी, भाई बीमारी है, समझ लो। ये किसी एक चीज में रहो भी मत जबरदस्ती, और 10 चीज ट्राई भी मत करो, ठीक है। एक ब्रेकअप हुआ, सीख लो, ठीक है, सीखो कि यार अभी छोड़ो, 1 साल मैं सिंगल ही रहता हूँ, अपने आप पे काम करता हूँ, फिर कोई पसंद आएगा तो भाई आगे बढ़िए, अपने आप पे काम करो, ठीक है। और आप इंसान हो, कुत्ता और मतलब वो नहीं हो, आपका अस्तित्व है कोई, ज्यादा जिंदा तो रहोगे नहीं, ज्यादा जिंदा तो इंसान रहते नहीं, ऐसा थोड़ी है भाई कछुआ जैसा 200 साल 250 साल जिंदा रहना है, 100 साल भी भाई जिंदा नहीं रह पाएंगे हम लोग, ठीक है। अब तो और साला लाइफ स्पैन कम हो गया है ह्यूमन का, समझ लो, 80 में तो साला एकदम लगेंगे साला 100 साल के, मान के चलो 80-85 साल तक जिंदा रहेंगे, ठीक है, तो आधा उम्र तो लगभग अभी गुजर रहा है। तो भाई टाइम वेस्ट मत करो, एक ही में स्टक मत रहो, मारो पिछवाड़ा पे लात, या तो शादी कर लो, नहीं तो भाई 1 साल का वक्त लो, फिर देख लेना दूसरा, या कम से कम 6 महीना का टाइम, ठीक है। कुत्ता बनेंगे, उसका नौकर बनने के लिए तैयार है, ये है यार, हारा हुआ इंसान की तरह बात नहीं करना है, हारे हुए इंसान की तरह नहीं सोचना है। इस दुनिया में अधिकतर देखो तो लूजर ही इंसान रहता है, लूजर, लूजर की तरह बात करेगा, अंदर का जोश खत्म कर लेगा, लाइफ में कुछ करने का मन नहीं करेगा, लेटे हुए हैं, उल्टा सीधा हरकत कर रहे हैं, पोर्न देख रहे हैं, मास्टरबेशन कर रहे हैं, बस यही सब, समझ रहे हो। सिर्फ लड़कों को नहीं बोल रहा हूँ पोर्न मास्टरबेशन, कई लड़कियां एडिक्टेड होती है पोर्न एंड मास्टरबेशन का। अपने आप पे काम कीजिए, प्रॉपर रूटीन बनाओ, क्या करना है, कब क्या करना है, समझ रहे हो, हेल्थ पे ध्यान दीजिए। सब सुन के आप लोगों को डायलॉग लग रहा होगा, लेकिन मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, मैं बोला ना ये वीडियो थोड़ा आक्रामक हो सकता है, आप लोग को हो सकता है लगे टोंट मार रहा है, टोंट नहीं मार रहा हूँ, एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, आप लोगों के बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक मारिए, ठीक है। अभी एकदम लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, पर्सनली मेरे से काउंसलिंग भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, चलिए बाय।